4 गोरी नंद की काली भाभी का पहला करवा चौथ। निशा, काजल, नेहा और दिशा, तुम चारों बस बैठकर मेकअप ही करना, ये नहीं कि अपनी भाभी की थोड़ी घर के कामों में मदद करवा दे। बेचारी को अभी आए यहाँ 1 महीना भी नहीं हुआ और वो घर को भी संभालने लगी। माँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, और रही घर के कामों की बात, तो ऐसा नहीं है कि हम भाभी की मदद नहीं करते, उल्टा भाभी हमें कुछ करने नहीं देती हैं। अच्छा माँ, भाभी से पूछो ना, क्या उन्होंने हमारा लंच तैयार कर दिया? ठीक कहती है माँ, तुम दोनों समय के साथ आलसी होती जा रही हो। माँ को बोल रही हो, ये नहीं कि खुद जाकर देख लें कि भाभी ने लंच तैयार किया या नहीं। मैं तो हमेशा ही ठीक रहती हूँ, अब जाकर जल्दी से खाना बनाने में अपनी भाभी की मदद कर दो, बेचारी सुबह से तुम चारों के लिए लगी पड़ी है। इतना बोलकर सरला जब बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी काली बहू ने खाना बनाकर तैयार कर दिया है। ये देख सरला अपनी बहू से बहुत खुश होती है। अब सरला की चारों गोरी बेटियां आकर खाना खाना शुरू करती हैं, पर तभी सरला का बेटा अखिल मुंह बनाते हुए आरती से कहता है, आरती, कैसा खाना बनाया है तुमने? अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो कह देती ना, क्यों सुबह सुबह इतना खराब खाना खिलाकर मेरा मूड खराब कर रही हो? क्या सच में आपको मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगा? अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप मुझे बता दो, मैं आपके लिए कुछ और बना दूंगी। चुप कर अखिल, बहू ने खाना बहुत अच्छा बनाया है, तेरा टेस्ट ही अच्छा नहीं है। और बहू, तुझे इस नालायक से डरने की जरूरत नहीं है, इसको खुद को पानी गर्म करना तो आता नहीं है, चला खाने में कमियां निकालने। माँ, तुम कभी मेरी साइड तो ले ही नहीं सकती, तुम हमेशा अपनी बहू की ही तारीफ करना। अखिल बिना कुछ खाए मुंह बनाकर ऑफिस के लिए चला जाता है। ये देखकर आरती बहुत उदास हो जाती है, पर सरला अपनी बहू को समझाती है और उससे कहती है, अरे बहू, तू उस नालायक की बातों को दिल पर मत लगा, वो तो ऐसा ही है, और तू हर समय पूरे घर में डरी डरी क्यों रहती है? अरे हम तुझे मारेंगे थोड़ी ना। माँ जी, मुझे मायके में इतना दुख मिला कि इतनी खुशी की आदत नहीं है, शायद इसी वजह से मैं थोड़ी डरी डरी रहती हूँ। बहू, मैं जानती हूँ तुझे अपने काले रंग रूप की वजह से अपनी सौतेली माँ के बहुत ताने सुनने पड़े हैं और तूने बहुत अत्याचार भी सहा है, पर अब तू आदत डाल ले, क्योंकि अब तेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं और तेरी जिंदगी खुशियों से मैं भरूंगी। माँ जी, आप मुझसे इतना प्यार करती हैं कि आपने कभी मुझे माँ की कमी नहीं होने दी। अगर माँ जिंदा होती मेरी तो शायद वो भी मुझे आप जितना ही प्यार करती। बेटा, मैंने तुझे कभी बहू माना ही नहीं, तू जब से यहाँ आई है तब से मैंने तुझे अपनी बेटी ही माना है। आरती अपनी सास का इतना प्यार पाकर बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आरती की चारों गोरी नंद अपनी भाभी के लिए मेकअप का सामान लाती हैं और अपनी भाभी से कहती हैं, भाभी देखो, हम चारों बहन आपके लिए आज मेकअप का सामान लेकर आए हैं। आज तो आपको मेकअप करना ही पड़ेगा, और मैं आपके लिए सूट लेकर आई हूँ। रोज रोज आपको साड़ी में देख देख कर मेरी आंखें थक गई हैं। हाँ भाभी, कभी तो कुछ नया ट्राई करो। सूट और मेकअप अगर तुम्हारे भैया को पसंद नहीं आया तो वो बेकार ही मुझसे नाराज हो जाएंगे। वैसे भी वो हर छोटी छोटी बात पर मुझसे नाराज हो जाते हैं। हमारे उस चुड़ैल भाई ने आपको बहुत डरा कर रखा हुआ है ना, आने दो उसको आज शाम में, उसकी लंका तो आज हम लगाएंगे। अपनी चारों गोरी नंद की बातें सुनकर आरती बहुत हंसती है और रात को जैसे ही अखिल घर आता है, काजल की चारों नंद अपने भाई को परेशान करने लगती हैं। भैया, आपने भाभी को बहुत डरा कर रखा है, आपकी वजह से हमारी भाभी अपनी पसंद का सूट भी नहीं पहन पाती हैं। अरे तुम चारों पागल हो गई हो क्या? भला मैं क्यों तुम्हारी भाभी को डराऊंगा? मैं तो अपनी बेबी को बहुत प्यार करता हूँ। आरती, क्या मैंने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए मना किया है? अगर मना नहीं किया तो कभी कुछ लाकर भी तो नहीं दिया। बहुत जल्द करवा चौथ आ रहा है, अगर आप सच में भाभी से प्यार करते हो तो आप इस करवा चौथ पर भाभी के लिए ऐसा तोहफा लेकर आना जिसे देखकर भाभी और हम सबको विश्वास हो जाए कि आप हमारी भाभी से बहुत प्यार करते हैं। हे भगवान, अब मुझे अपनी बहनों के सामने अपनी बीवी के लिए प्यार साबित करना पड़ेगा। भगवान जी, ये तो मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, पर चलो कोई बात नहीं, मैं सबको साबित कर दूंगा कि मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ। आरती की चारों नंद हर वक्त इसी कोशिश में लगी रहती हैं कि वह कभी भी अपनी भाभी को इस बात का एहसास नहीं होने देती कि वह घर में सबसे काली है, और इसीलिए हर समय अपनी भाभी को खुश रखती हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और करवा चौथ का दिन नजदीक आ जाता है। भाभी, कुछ दिनों बाद तो करवा चौथ है, इस बार आपको हम चारों बहन तैयार करेंगे। काजल, मैं तैयार होकर क्या करूंगी? कौन सा मैं सुंदर हो जाऊंगी? भला काले लोग कभी सुंदर दिख पाए हैं क्या? भाभी, आपसे किसने कहा कि आप काली हो या सुंदर नहीं हो? एक बार बाहर जाकर देखो, आपसे भी काले लोग हैं और मेरी नजरों में तो आप हम चारों से भी गोरी और सुंदर हैं। आप हर समय ऐसा क्यों सोचती हैं? खबरदार अगर आपने फिर कभी ऐसी बात की तो। दिशा, मैं कुछ सोचती नहीं हूँ, मैं तो बस सच बता रही हूँ। इस काले चेहरे पर क्या मेकअप करूँ? मुझ पर तो कुछ सूट नहीं करता, और माँ भी कहती थी कि मैं काली मनहूस हूँ।
बहू तूने कभी कुछ किया ही नहीं तो तुझ पर सूट क्या करेगा। तू आज मेरे साथ शॉपिंग करने चल, मैं तुझे करवा चौथ की शॉपिंग करवाऊंगी और पार्लर भी ले जाऊंगी। तुम वहां मेहंदी भी लगवाना और फेशियल भी करवाना, फिर देखना करवा चौथ वाले दिन खुद को। अगर तुमने मोहल्ले की सभी औरत को फेल ना कर दिया तो मेरा नाम सरला नहीं। सरला अपनी बहू को गलत साबित करने के लिए उसे अपने साथ बाजार ले जाती है, जहां वह दुकान में उसे मिरर में खड़ी होकर अपने ऊपर साड़ी लगाकर देखने को कहती है। सारी साड़ियां आरती के ऊपर खूब जच रही थी। ये देखकर सरला अपनी बहू से कहती है, देख बहू, सारी साड़ियां तुझ पर कितनी अच्छी लग रही हैं। अब बता तू, क्या तू अब भी खुद को काला और बदसूरत समझती है? नहीं माँ जी, आप सही थी, मैं भी सुंदर हूँ। चलो, तुझे मेरी बात पर विश्वास तो हुआ। बहू, अब साड़ी की शॉपिंग करने के बाद तू मेरे साथ करवा चौथ का सामान लेने जाएगी और उसके बाद हम पार्लर जाएंगी, ठीक है? इतना बोलकर सरला अपनी बहू को साड़ी की शॉपिंग करवाकर करवा चौथ का सामान दिलाती है और अपनी बहू को पार्लर ले जाती है, जहां आरती मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल आदि करवाने के बाद अपने हाथों में मेहंदी लगवाती है। चलो, करवा चौथ की सारी तैयारी हो गई। अब कल करवा चौथ है, पर बहू कल मैं तेरे साथ पार्लर नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं काजल, निशा, दिशा या नेहा में से किसी के साथ चली जाऊंगी, आप आराम कर लो। अब आरती अपनी सास के साथ घर जाती है और अगली सुबह बड़े ही प्यार से सरला अपनी बहू को सरगी खिलाती है। और शाम को जब आरती करवा चौथ की व्रत कथा पढ़ने के लिए तैयार होने लगती है तो वहां उसकी चारों नंद आकर उससे कहती हैं, भाभी, आज आपको खुद तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी चारों नंद है ना, हम आपको तैयार करेंगी। निशा, पर आज तो तुम ऑफिस गई थी, फिर आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ, गई थी पर वापस आ गई। ये आपका पहला करवा चौथ है और हम चारों बहन चाहते थे कि हम अपनी भाभी को अपने हाथों से सजाएं, और अगर मैं ऑफिस में रहती तो आपको कैसे तैयार कर पाती? निशा, अब तुम भाभी से बातें ही करती रहोगी या उन्हें तैयार भी करोगी? इतना बोलकर आरती की चारों नंद मिलकर अपनी भाभी को तैयार करती हैं, जिसके बाद आरती करवा चौथ की कथा सुनती है और रात में भी आरती की चारों गोरी नंद अपनी भाभी को तैयार करती हैं। और जब आरती चांद को देखकर अर्घ देती है और अपने पति के हाथ से पानी पीकर अपना करवा चौथ का व्रत खोलती है तो आरती की चारों नंद अपने भाई से कहती हैं, भैया, आप कुछ नहीं लेकर आए ना भाभी के लिए? आज तो आप भाभी के लिए तोहफा लाने वाले थे। अखिल जो कहता है वो करके रहता है, और मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए वो ब्यूटीफुल डायमंड की रिंग लेकर आया हूँ। मुझ काली के लिए डायमंड रिंग? भाभी, आपने अपने आप को फिर काली बोला। खबरदार, अगर आपने खुद को फिर कभी काली कहा तो आप बिल्कुल काली नहीं हैं। गलती हो गई, जो मैंने खुद को काली कहा, माफ कर दीजिए। माफ किया भाभी। अपने ससुराल वालों का प्यार देखकर आरती बहुत खुश होती है और उसे विश्वास हो जाता है कि वो बहुत सुंदर है और उसके ससुराल वाले उससे सच में बहुत प्यार करते हैं। और इस तरह काली बहू अपने ससुराल में अपना पहला करवा चौथ मनाती है, जहां उसकी चारों गोरी नंद अपने हाथों से अपनी भाभी को तैयार करती हैं और ये दिन आरती के लिए यादगार बन जाता है। वेल दोस्तों, क्या आपको पता है कि करवा चौथ पर पूजा करने के बाद बहू सास को सुहागी की थाली क्यों देती है और ये देना कितना जरूरी होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।